हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हम लोग आज देख रहे हैं बिग बार सेटअप। जो इसका तो पहला पार्ट तो अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट भी आप देख सकते हो, उसके बाद दूसरा पार्ट देख सकते हैं। तो आने वाले टाइम में और तीसरा पार्ट में मैं डालूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं, फ्री कोर्स है जो लगभग 1500 रुपये का आपको मिलता है, लेकिन मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ। तो इसको देखिए और सीखिए और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनिए। होंगे आपके कितने ट्रेड्स होंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स इन दिस स्ट्रेटजी। पहला, गो फॉर 2 ट्रेड्स। फर्स्ट हाफ में अगर आप ट्रेड करो तो आप वहाँ पर 2 ट्रेड्स के लिए जा सकते हो। ओवर ट्रेडिंग से बचाना, क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं लोग। तो आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड्स लेने हैं। ट्राई करो फर्स्ट हाफ में मैक्स टू मैक्स आपके 2 ट्रेड जाने चाहिए। एंड ठीक है, अगर आपके 2 ट्रेड चले, आप सेकंड हाफ में ट्रेड करो तो सेकंड हाफ में मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड, अगर आप कह सकते हो एक दिन के 4 ट्रेड आप मैक्स प्लान करो। इससे ज़्यादा आओगे कहने की ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाओगे। फर्स्ट 2 ट्रेड, अगर पहले 2 ट्रेड में टारगेट हिट हो जाता है, 2 ट्रेड दोनों के दोनों चलते हैं, पहला ऑप्शन है स्टार्टिंग करो तो शट डाउन करो सिस्टम। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है, अच्छा चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है स्ट्रेटजी में, स्कैल्पिंग में, गो फॉर थर्ड ट्रेड विथ 50% कैपिटल। इन 2 ट्रेड्स में जो भी आपने कैपिटल डाला, ठीक है, उसके बाद अगर आप थर्ड ट्रेड भी वापस से ज़्यादा करने के लिए, तो वहाँ पर इन 2 ट्रेड में जो कैपिटल डाला था उसका सिर्फ 50% ही यहाँ पे डलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप यहाँ पर जो कैपिटल डाला वही सेम कैपिटल यहाँ डालोगे तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दे देगा। लॉस हुआ तो इमोशनली हिट करेगा, फिर आप कवर करने चले आओगे। ठीक है, फर्स्ट 2 ट्रेड अगर आपके बैक टू बैक ऐसा गए, कुछ नहीं करना है, शट डाउन करो। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड फर्स्ट हाफ में अगर आपने ट्रेड करा, अगर एक एसएल गया और सेकंड हाफ में अगर आप वापस से ट्रेड करना चाहते हैं, वहाँ पर भी सेम चीज़ क्या करोगे, 50% ही कैपिटल डालोगे। जो प्रीवियस ट्रेड में डाला था उसका 50% ही डालोगे। आपका इसमें काम एक दिन में लॉस कवर करने का नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, लॉस वाला दिन अगर आपका है तो उस लॉस वाले दिन को लॉस के अकॉर्डिंग ही दो, रेड ही दो। और वो लेकिन वो जो रेड डे होगा आपका फिक्स होगा, वो बड़ा नहीं होना चाहिए। 10% कहा गया है तो 10% गया मैक्स टू मैक्स, तो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तब हो जाएगी। रूल्स जो है इसमें, डोंट टू गो एग्रेसिवली। सिंपल सी बात है, पेशेंस करके आपको अगर जब जो चीज़ मिल रही है वो है तभी जाओगे। कैंडल अगर मिल रही है, आपको दिख रहा है परफेक्ट जगह, घुसो। अदरवाइज नहीं दिख रही है, एग्रेसिवली कहीं भी मत घुसो। जो दिख रहा है हवा में मत घुसो। तो सोच समझ के डिसीजन लेके, जब परफेक्ट एंट्री की जगह मिल रही है तभी घुसो। स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिल रही है, वो भी अपने लिमिटेड, तभी घुसो। डोंट ट्रेड एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फर्स्ट कैंडल अगर बन रही है तो वहाँ पर ट्रेड अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पर ट्रैप बहुत चलता है। आपको फर्स्ट कैंडल बड़ी बड़ी बनती हुई दिखेंगी और वहाँ पे फंस जाओगे आप। तो सपोर्ट एंड एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड आपको नहीं करना है। आपको वहाँ से जब रैली बन रही है या वहाँ से रेजिस्टेंस लेके आ रहा है या सपोर्ट लेके जा रहा है, तो उस बीच में आपने ट्रेड करना है। डोंट एंटर एट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इमीडिएटली। एक कैंडल बनी छोटी सी, जो भी आप ब्रेकआउट दिया, आप एंटर करके वहाँ फंस जाओ, क्योंकि आपको पता है ब्रेकआउट कैंडल जब आती है उसके बाद तुरंत ट्रैप कर देती है। आपने ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद जब रैली देगा उसके बीच में स्कैल्पिंग करनी है। ठीक है, अवॉइड हैवी ट्रेडिंग इन साइडवेज मार्केट। साइडवेज अगर मार्केट है तो वहाँ पर सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग कम करना। वहाँ हैवी ट्रेड कर रहे होगे, ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। स्कैल्पिंग कर रहे हो और हैवी ट्रेड में ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा और लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अवॉइड करना है, ये रूल्स में लिख लो। ट्रेड अगर एक दिन का आपको मैक्स ट्रेड ले तो 4 लो, ज़्यादा नहीं। 2 फर्स्ट हाफ 2 सेकंड हाफ इनफ। ठीक है, और फर्स्ट हाफ में अगर 2 टारगेट है, थर्ड सेकंड हाफ में कैसे जाना है। फर्स्ट हाफ में अगर 2 एसएल हिट, फिर क्या करना है। फर्स्ट हाफ में 1 एसएल हिट, एक एवरेज, तो थर्ड हाफ में अपने सेकंड हाफ में क्या करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, प्रॉपरली चेक 9 और 9 EMI को चेक करते हुए रहना है इसमें। 9 EMI मिस मत करना। 9 EMI का क्या रोल है आपको अब आगे एक्सप्लेन करते हैं। Yeah.